राधे गोविंद। ओके, तो इसी वजह से कृष्ण बलराम कहे तो बलराम जी को प्रणाम करता है। नमस्ते स्तु हलग्राम, नमस्ते कुशलायुध, नमस्ते रेवती कांकर, नमस्ते भक्तवत्सल। ऐसा तो पंचतत्व है मायापुर में, तो वहां पर पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपगम भक्तावतारम भक्ताख्यम नवान भक्ति शक्तिगम। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोल सकते। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर दर्शन कैसे करना है? स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते हुए सर तक जाना है। हाँ, धीरे धीरे करके पहले हाँ, ऑब्जर्व करना है कि कौन से आभूषण कहाँ कौन से लगाए, एवरीथिंग डिटेल में ऑब्जर्व करना है। अगर आपको पूछा जाए आप में से कौन कौन आज मंदिर गए, टिपानिया टेम्पल की कौन कौन गए? अच्छा से उठाओ, एक दो हाथ उठाने में भी आलसी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 लोग। तो आप में से किन किन को याद है आज राधा गोविंद जी का ड्रेस का कलर क्या है? ब्लैक मैट वो जेरी वाला। हाँ, और रेड था, रेड ब्लैक। और क्या क्या डिटेल्स याद है? यस यू में गेंदे की माला थी और सारी आप लोगों का जेएसडी कंप्लीट हो गया? नहीं जेएसडी कंप्लीट नहीं हुआ? 6 सेशन कोर्स नहीं हुआ? नहीं तो फिर आपको नीचे जाना चाहिए। क्यों उन्होंने बोला था कि महाप्रभु ने आप बैठा। अच्छा अच्छा, उनको भी बोला था क्या? नहीं, ये तो आप मेरे साथ आए। तो आप नीचे बैठ जाओ, ओके आप यहाँ बैठ जाओ। ओके। तो क्या बोल रहा था? की जो डिग्री है वो मतलब क्या क्या डिटेल है? हाँ 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 हाँ, तो याद करना पड़ेगा, मतलब याद अपने आप हो जाएगा अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे तो ये दर्शन का हो गया। दर्शन करके क्या प्रार्थना करना है? अब नौकरी में प्रमोशन लगवा दीजिए या बेटे का शादी करवा दीजिए, है ना? बिजनेस सक्सेसफुल करा दीजिए, 2-4 करोड़ रुपए कमा लो है कि नहीं? हाँ, ऐसे बोलेंगे भगवान अगर आपको मिलेगी शुद्ध भक्ति दे, और कुछ नहीं। और जो आचार्य ने जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रार्थना किया, आज शिक्षाष्टकम जो दिया, भागवतम में जैसे प्रार्थना है वैसे करना चाहिए। अपने मन से ऐसा नहीं कि कुछ भी मांग लिया नहीं, लोग करते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा ट्रेंड हैं, हम लोग इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि भगवान से भगवान हमारे सेवक नहीं है, हम उनके सेवक। क्या हो रहा है? हेमांगुरु हरिबोल, आप नहीं दे रहे हो लेक्चर? श्रेष्ठ, अब ऑब्जर्व करो कैसे दे रहे हैं। सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अच्छा, ये तो लास्ट सेशन का। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 लेवल्स ऑफ डिवोटीज, भक्तों के 3 श्रेणियां। अरे पानी लाओ थोड़ा, मेरे रूम से आपको पता नहीं होगा कौन सा पानी लाओ। जो मंदिर वाला पानी है वही जमता है मुझे, बाकी कुछ नहीं जमता। ओके, तो और क्या बोल रहा था मैं? प्रणाम, जो सेकंड वाले क्लास के बारे में बात हुई थी हमें, जो प्रणाम है वो था ना, क्या बोलते हैं? प्रणाम मंत्र। हाँ, प्रणाम। अच्छा, अभी 3 लेवल्स ऑफ डिवोटीज के 3 लेवल्स। ये कहाँ चलेगा राजकौर रूम? अच्छा, पानी भरते उनको वो पानी है।
तो 3 लेवल के भक्त, सीनियरिटी कैसे निर्धारित की जाती है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, वैष्णव के साथ कैसे डील करना, और भगवान की सेवा कैसे करना, ये सब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वैष्णव समाज में, हरे कृष्ण, वैष्णव समाज में हमेशा आदर सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया, प्लीज बार बार कोई जाते हैं आते हैं, डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है। तो 3 लेवल के नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि कैसे भाव होना चाहिए भक्तों का, कैसे मूड होना चाहिए। बोलिए मेरे पीछे, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। इसका मतलब ये श्लोक हमें सबको याद रखना चाहिए। असल में शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक हैं। ये 8 श्लोक आपको 100% याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए? एक तो मंगलाचरण, शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक, उसके अलावा भगवत गीता भागवतम के कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, तृणादपि सुनीचर, तृण से भी बहुत ही छोटा समझना अपने आप को। ये कोई लो सेल्फ एस्टीम नहीं है कि अरे मैं तो नालायक हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जिंदगी बेकार है, ऐसा नहीं। ये डिप्रेशन है। ये ह्यूमिलिटी नहीं है। ह्यूमिलिटी एक अलग चीज है। ह्यूमिलिटी आपको ताकत देता है, कमजोर नहीं बनाता। तो तृणादपि सुनीचन, तृण से भी अधिक नीच मानते हुए अपने आप को, तरोरपि सहिष्णुना, तरु यानी पेड़, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होते हुए, अमानिना यानी अपने आप के लिए सम्मान की अपेक्षा न करते हुए, और मान दे रहे दूसरों को हमेशा सम्मान देते हुए, हमेशा कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हरि का कीर्तन करते। तो मान देने, हमेशा दूसरों को सम्मान देना। वैष्णव समाज का मूल सिद्धांत है दूसरों को सम्मान देना। जो सम्मान देना नहीं जानता है वो वैष्णव नहीं है, और वो वैष्णव उतना ही महान है जितना वो दूसरों को सम्मान दे सकता है। हाँ। और जिसके अंदर जितना सम्मान है दूसरों के प्रति, वो भक्ति में उतना उन्नत है। हाँ, कोई कितना उन्नत है कैसे समझ सकते हो? दूसरों को रेस्पेक्ट करना जानता है। हाँ, उनके ह्यूमिलिटी और रेस्पेक्ट, ये दोनों चीजों से समझ में आ जाता है वो कितना भक्ति में उन्नत है, नम्रता कितनी है उनके अंदर। और एक बार मैंने देखा हिजोले से राधानाथ स्वामी महाराज, एक बहुत बॉम्बे में बहुत बड़ा अमीर आदमी है, हाँ, पिरामल ग्रुप के चेयरमैन। पिरामल ग्रुप टॉप 10 में आता है। तो उनके चेयरमैन के घर में, वो उनके शिष्य हैं, और उनके घर में प्रोग्राम में गए, है ना। तो प्रोग्राम में गए, और वहां भी उनके घर में जो प्रोग्राम में आए होंगे वो भी तो उस लेवल के लोग होंगे ना, सब कोई बड़े बड़े बिजनेस पीपल, सब बड़े बड़े लोग हैं। तो जैसे महाराज अंदर घुसे, पिरामल जी खुद आए, उनको प्रणाम किए, महाराज ने खुद प्रणाम किया, सबको ऐसा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा से प्रणाम किया, और अंदर गए। और घर के अंदर ही लिफ्ट है, और लिफ्ट चलाने वाला लिफ्ट मैन है, उसको तो कोई ध्यान नहीं देते। महाराज उनके पास भी गए, बोले हरे कृष्णा। तो उसने सोचा कि मुझे नहीं करना, तो पीछे कोई उन्हीं को कर रहे हैं। तो ऐसा बॉम्बे जुहू गेस्ट हाउस में भी वहां कोने में सिक्योरिटी गार्ड रखा था, बहुत लंबा कॉरिडोर है, एक जगह से वहां दूर से आए, पास में आए, हरे कृष्णा बोले। और उसने सोचा कि इतना सम्मान तो हमें आज तक किसी ने नहीं दिया। हाँ?
तो ये होता है सम्मान। किसी को नहीं देते छोटा है, तू कौन, जा, ऐसा ऐसे नहीं ट्रीट करते। एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में वीआईपीज के लिए अलग ट्रीटमेंट था। हमारा ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, सबको एक जैसे करो। इस प्रकार से सम्मान इसको बोलते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ ऐसे सम्मान के लिए। और उनको एक टाइम ऐसा सेवा दिया गया था घास उखाड़ने के लिए, घास उखाड़ के फेंकने के लिए। वो क्या करते थे, घास उखाड़ते समय भगवान का नाम बोलते हुए घास उखाड़ देते, ताकि वो घास मरते समय भगवान का नाम सुनेगा। तो ये जीवन के प्रति सम्मान। प्रभुपाद जी एक बार कीड़ा कुछ घूम रहा था, शिष्य को बताया उसको, उस कीड़ा को उठाओ और बाहर घास में डालो। और इसी प्रकार से सम्मान कई प्रकार। एक जूनियर डिवोटी, एक बहुत ही जूनियर व्यक्ति, मतलब क्या मतलब कोई जस्ट अभी जस्ट भक्ति में कुछ साल पहले आया हुआ, 2-3 साल, वो महाराज से बात कर रहा था। शायद महाराज को ऐसा लगा, ऐसा कोई बात से उनको बुरा लगा। फिर महाराज खुद अपने घुटनों पे आ गए और प्रणाम किया, सॉरी, नहीं, जबकि कुछ नहीं गलत बोला। तो इस प्रकार से सम्मान, हाँ, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप उनके सेवक थे, और राधानंद महाराज के सेवक थे। वो कई प्रोग्राम में गए अपने महाराज की कार में, और प्रोग्राम में पहले महाराज को प्रसाद खिलाए। और वो जो जगह था मंदिर से ज्यादा दूर नहीं था, तो पहले महाराज को प्रसाद खिलाए, उसके बाद उनका सेवक बैठ गए प्रसाद लेने के लिए। फिर महाराज ने जो होस्ट है उनको बताया कि अभी मुझे मंदिर जाना है, कुछ जरूरी काम है, तो मैं निकलता हूँ। तो फिर महाराज सेवक को बोले, तुम बाद में आ जाना, मैं निकल जाता हूँ। और महाराज निकल गए, और सेवक आराम से प्रसाद लेकर फिर नीचे जाके देखा तो क्या, हाँ, कार उनके लिए छोड़ के गए। तो ऐसा मतलब ये होता है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं होता है, नेचुरल होता है। हम जब देखते हैं ये सब वैष्णव है, तो वैष्णव है, बहुत एक दिखावे की बात नहीं, अंदर से एक रिस्पेक्ट आता है, जूनियर सीनियर की बात नहीं है। तो ये होता है रिस्पेक्ट। तो जो जितना रिस्पेक्ट दे सकता है, ये ऐसा नहीं कोई दिखाने के लिए महाराज ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये स्वाभाविक है। और जो जितना रिस्पेक्ट नेचुरली उनके अंदर होता है, उससे हम समझ सकते हैं कितना एडवांस वैष्णव, ना कि वो कितने रसीला कथा करते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा ऐसे दिखते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। ऐसे बाहर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कथा करते हैं कि सुनने वाले सब घर से बाल्टी लेके आना पड़ता है, जो आंसू भरने के इतना अच्छा रुलाते हैं, इतना अच्छी रसीला कथा, क्या कथा सुनाए भैया महाराज। ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये तो एक कला है। लेकिन असल में जो वैष्णव का जो एडवांस्ड लक्षण है वही गलत है। सो रिस्पेक्ट, अभी वापस पॉइंट पे आता हूं। तो रिस्पेक्ट में कौन कितना एडवांस है हमको कैसे मालूम चलेगा? बहुत मुश्किल है। इससे मिलते हैं तो कौन भक्ति में कितना उन्नत है हम जज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए एक एटिकेट होता है, सदाचार होता है, किसको कैसे रिस्पेक्ट किया जाए। एक सीनियरिटी का नाम मापदंड है। अपने से जो सीनियर है उनको क्या करते हैं हम? सम्मान करते हैं। अपने से जो इक्वल है, यानी एक ही साथ वाले हैं, उनको क्या करते हैं? फ्रेंडशिप, दोस्ती, मित्रता, कॉमरेडरी। और जो अपने से जूनियर है, जो अपने से बाद में आए हैं, उनको दया, उनको हेल्प करते हैं, उनको दया दिखाते हैं, उनको सेवा में एंगेज करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने।
तो जो अपने से सीनियर है उनके साथ बिहेव कैसे करना वो एक अलग चीज है। अपने साथ इक्वल है बिहेव, सीनियर को हम आदेश नहीं दे सकते, सीनियर को हम एडवाइस भी तब दे सकते हैं अगर वो मांगे। और सीनियर की सेवा की जाती है, उनकी आज्ञा पालन की जाती है, उनको पहले सम्मान दी जाती है। तो कौन सीनियर है कैसे मालूम चलेगा? भक्ति में कौन सीनियर है प्रभु जी? नहीं, वो तो अलग है, वो उनके एडवांसमेंट है, पर वो जज करना हमारा काम नहीं है ना। लेकिन एक मापदंड है जिससे हम बोलते हैं ये सीनियर डिवोटी है। मान लो ये सीनियर डिवोटी, कैसे बता सकते हैं सीनियर डिवोटी? किसको बोलेंगे सीनियर डिवोटी? वो कितने हम्बल है? आपके पास कोई थर्मोमीटर है क्या कि पता करने के लिए कि यार ये मीटर लगाओ, अच्छा इतने हम्बल है? नहीं, वो जज करना हमारा काम नहीं है। पर जैसे मान लीजिए कॉलेज में कैसे मालूम चले कौन सीनियर? जो आपसे ऊपर वाले कक्ष में है वो सीनियर। अगर आप सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में, तो सीनियर माना जाता है। तो उसी प्रकार से भक्ति में वो सदाचार के अनुसार कुछ मापदंड है जिससे कौन सीनियर है ये हम पता कर सकते हैं। तो माला तो सभी पहनते हैं, नहीं जो राउंड से भी डिसाइड होता है ना कि इतनी माला है, ऐसा ऐसा नहीं तो ये पता नहीं चलेगा। देखो सिंपल है, जो भक्ति में आपसे पहले जुड़ा वो आपसे सीनियर, ठीक है। हाँ 2, 4, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना उतना फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने तक ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपसे 6 महीने से ज्यादा, 1 साल पहले जुड़ा हुआ है, 6 महीने से ज्यादा हो गया, एटलीस्ट 1 साल हो गया, तो उसको आप सीनियर मान सकते हैं। तो जो जितने साल से भक्ति कर रहा है उस हिसाब से सीनियरिटी रहता है। और एक और मापदंड क्या है सीनियरिटी का? दीक्षा। जो पहले दीक्षा लिया हुआ है वो सीनियर। हाँ? और एक और मापदंड क्या है? हाँ 16 राउंड पे तो सब आ जाते हैं, उसके बाद 16 ही चलता है। देखिए ये सब क्वालिटीज तो भगवान देखते हैं ना, ये हम कैसे थोड़ी लिखा थोड़ी रहेगा इनको इतना नॉलेज। अगर वो हमारे सामने कुछ भी उनको बताते हैं, कुछ भी बात करे से हम सडनली उनसे और वो कुछ बता रहे हैं, तो फिर उनको बात करने से तो समझ में आएगा कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, उनको काफी टाइम हो गया हो। देखिए वो पर्सनल रिस्पेक्ट है, कोई क्या लक्ष्य है। हाँ कोई बहुत पढ़ा लिखा हो तो उसके पास नॉलेज ज्यादा हो सकता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। देखो वो क्वालिटीज अलग चीज है। मैं बोल रहा हूं कि एक व्यवहारिक दृष्टि से सीनियरिटी ऐसा नहीं नापा जाता है ना। जैसे घर पे बड़ों को सम्मान, कौन बड़े कैसे मालूम चले? उनकी उम्र से हो सकता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, उम्र से एक चीज है। और एक ये भी होता है संबंध से भी हो सकता है कोई आपका उम्र बराबर हो लेकिन वो आपका चाचा लगते हैं। हाँ ऐसा कुछ हो, या और क्या। तो इस तरह के कुछ मापदंड होते हैं जिससे अपन कोई भी समझ सकता है कि सीनियर। आपको लगता है इनको नॉलेज है लेकिन मुझे लगता है इनको नॉलेज नहीं है, ये तो सब्जेक्टिव है ना। आपके हिसाब से ये बहुत भक्ति में बहुत उन्नत है, मेरे हिसाब से इतने नहीं है। मापदंड वो होता है जो सब कोई भी माप सकता है, किसी के कोई भी देखे तो उसके लिए सही है। ऐसा कितने साल से वो भक्ति में जुड़ा है वो तो क्लियर है ना, वो इतने साल से 2015 से ये जुड़ा है, मतलब 5 साल से भक्ति कर। तो हम आके 2 साल हो गए,
तो हमारे लिए क्या हुए वो? सीनियर हुए। हो सकता है वो कुछ पढ़े नहीं हो, भगवान कुछ ठीक से जानते नहीं हो, ज्यादा नॉलेज नहीं हो, हमको ज्यादा नॉलेज हो सकता है। जैसे देवश्रेष्ठ हो गए, नीचे लेक्चर दे, भक्ति में जुड़ के कितना समय? बस। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो सालों से, नॉलेज के हिसाब से उनको ज्यादा नॉलेज है, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से हो सकता है बहुत जूनियर है, उससे भी उनसे भी सीनियर बहुत लोग हैं। तो नॉलेज एक अलग चीज है, सीनियरिटी अलग चीज है। तो सीनियरिटी कैसे? एक तो कितने साल से भक्ति कर रहे हो, दूसरा दीक्षा लेकर कितना समय, किसने पहले दीक्षा लिया। जैसे शादी में कपल्स में कौन ज्यादा सीनियर है? जिसका पहले शादी हुआ, ऐसे कुछ ये सब एटिकेट्स होते हैं। हो सकता है आप उनसे ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है उनसे ज्यादा नॉलेज आप में हो, पर आप ये नहीं कह सकते मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है। आप मुझसे भले भक्ति में पहले जुड़े हो, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है इसलिए मैं ज्यादा सीनियर हूं, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो जो पहले जुड़ा है वो सीनियर है, सिंपल। और जो पहले दीक्षा लिया वो सीनियर है। और क्या है ना मापदंड सीनियरिटी का? पोजीशन। इसको हम जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो सीनियर होता है, उनका आधिकारिक स्थान है उनका। कभी कभी टेम्पल प्रेसिडेंट से भी ज्यादा सीनियर लोग मंदिर में रहते, मतलब सीनियर उनसे भी ज्यादा भक्ति में पहले जुड़े। मैं हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं भक्ति में जुड़ के 20 साल हो गए, लेकिन टेम्पल प्रेसिडेंट जुड़ के 10 ही साल हो गए। कौन सीनियर है? एक दृष्टि से मैं 10 साल पहले आया हूं, उनको भी ऐसा वो सम्मान रहना चाहिए, लेकिन वो प्रेसिडेंट है तो फिर भी उनका अथॉरिटी ज्यादा, फाइनली डिसीजन वही ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो ये हो गया ना, तो ये एक सीनियरिटी है। और एक और सीनियरिटी क्या है? सन्यास, आश्रम। कोई ब्रह्मचारी है और गृहस्थ है। असल में ब्रह्मचारी से गृहस्थ ज्यादा सीनियर होता है, पर गृहस्थ से भी ज्यादा सीनियर कौन होता है? सन्यासी। सन्यासी बहुत सीनियर होता है। जैसे आज लोकनाथ महाराज है मंदिर में, वो महाराज है, सन्यासी है। सन्यासी और ब्रह्मचारी में फर्क क्या है? एक जगह पे डंडा रहता है, वो हमेशा पकड़ के नहीं घूमते हैं, कभी कभी कहीं रख देते हैं, एक जगह पे नहीं रहते। वो तो एक चीज है। और एक जगह पे नहीं रहते। ब्रह्मचारी भी आजकल एक जगह नहीं रहते। हाँ, क्या बोल रहे थे? वस्त्र पहनते हैं, उनको व्हाइट पहनते हैं। कौन? गृहस्थ। गृहस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी की बात कर रहा हूँ। सन्यासी फैमिली का छोड़ त्याग कर देते हैं, जो गृहस्थ होते हैं वो यूजुअल फैमिली। ब्रह्मचारी और सन्यासी की बीच की बात हो रही। हाँ, वही ब्रह्मचारी फैमिली के साथ ही ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी मतलब टेम्पल, जैसे मैं ब्रह्मचारी का पद में हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ? हाँ। तो आपने क्या बोला अभी? फैमिली के साथ रहो। मैं फैमिली के साथ रहूँ। ब्रह्मचारी मतलब चलिए छोड़ो, और कोई? शायद वो कन्वर्ट फिर से मतलब शादी कर सकते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी चाहे तो गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं, लेकिन सन्यासी नहीं जा सकते। अगर गए तो इसका मतलब उनका पतन हो गया। हाँ? लेकिन ब्रह्मचारी अगर शादी कर लिया तो पतन नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं। वो एक डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस क्या है? वस्त्र में भी डिफरेंस है। हम लोग ब्रह्मचारी जो है ये धोती को पीछे बांधते हैं और वो लुंगी जैसा पहनते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि जो सन्यासी होते हैं वो अपने इंद्रिय जय कर लिए होते हैं, इसीलिए
और जो और भी हायर सन्यासी होते हैं, जो परमहंस होते हैं, जैसे 6 गोस्वामी, करुणया कौपीन कंठाश्रित, वो तो सिर्फ एक वस्त्र पहनते थे, गमछा जैसा, बस और कुछ नहीं, कौपीन। और तो उनका सेंसेस कंट्रोल रहते हैं, तो इसलिए उनको पूरी वेशभूषा हमारे जैसा पहनने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज क्या है, सन्यासी सबके गुरु होते हैं, उनके नाम में स्वामी लगता है, स्वामी लगता है, स्वामी या गोस्वामी लगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और इसका हमें सन्यास इतना आसानी से नहीं देते। तो कम से कम उम्र 40 होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, और वो तो एक क्राइटेरिया, उसके अलावा 10 और क्राइटेरिया है सन्यास लेने। किसी को नहीं, बहुत मुश्किल से देते हैं। वेटिंग लिस्ट पीरियड रहता है 5 साल का, और 5 साल का वेटिंग लिस्ट पीरियड में फिर ऑब्जर्व करते हैं, बीच में कोई कंप्लेंट आया तो फिर वेटिंग लिस्ट पीरियड और बढ़ा देते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें संन्यास लेने के लिए। पहले बहुत इजीली देते थे, पापा जी का टाइम पे तो चॉकलेट जैसा एक प्रकार से, लेकिन बाद में बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, धीरे धीरे करके बहुत स्ट्रिक्ट, अब बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो ये सन्यासी और ब्रह्मचारी, लेकिन इस्कॉन में जो सीनियर ब्रह्मचारी हैं वो भी लगभग सन्यासी जैसे। एक्चुअली ब्रह्मचारी से सीनियर कौन होते हैं? गृहस्थ। हाँ, लेकिन कोई इस्कॉन में 20 साल से ब्रह्मचारी है या 25 साल से ब्रह्मचारी, तो क्योंकि उनके एज और उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लगभग सन्यासी जैसे कार्य कर रहे हैं। सन्यासी नहीं है लेकिन फिर ऐसा, तो उनको थोड़ा सीनियरिटी, उनको सीनियर मार्क्स, क्योंकि एक और क्राइटेरिया होता है ना, जो भक्ति में पहले आया वो भी क्राइटेरिया। और तो इस सीनियरिटी के हिसाब से हमें डील करना चाहिए। और जो सीनियर है उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? हाँ, मंदिर में पहले आगे वाला आसन सीनियर को देते हैं, पहले प्रसाद सीनियर को देते हैं, राइट। और भगवान की आरती जब सबको घुमाते हैं, सबसे पहले तो सबसे सीनियर हो उनको पहले देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं। ऐसा नहीं कि अरे ये 3 महीने पहले आया, पहले इसको देने से, ऐसा भी नहीं, इतना भी ज्यादा वो नहीं। बट लेकिन जो बहुत ज्यादा सीनियर है उनको पहले देते हैं, फिर बाद में लाइन में एक एक करके सबको देते हैं। अपन कौन ढूंढने जाएगा कि कौन कब पहले आया कौन बाद में आया, इतना भी संभव नहीं है। जैसे भगवान की आरती करने के बाद सबसे पहले मंदिर में किनको देते हैं? महामान प्रभु जी को देते हैं, प्रभुपाद जी को दिखा के फिर महामान प्रभु जी को देते हैं। फिर महामान प्रभु जब आरती लेंगे उसके बाद फिर जो और जो सीनियर डिवोटी 2-3 फिर उनको देके फिर बाकी सब ऐसा। तो आरती हो, फूल हो, आसन हो, ये सब चीजें एटिकेट में आते हैं। उसके बाद तो 3 लेवल के डिवोटीज कौन है? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कौन कौन सुने हैं इसके बारे में? कौन कौन नहीं सुने? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। अच्छा, तो 3 लेवल के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। और ये जो है ये तो भक्ति के एडवांसमेंट के लेवल पर आधारित है। कौन कनिष्ठ अधिकारी है? अर्चायामेव हरे भूदां हरे तद्भक्तेषु चान्येषु, यानी जो भगवान की पूजा करता है लेकिन भक्तों को कैसे सम्मान करना ये नहीं जानता। वो कौन है? कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ यानी सबसे छोटा। फिर मध्यम अधिकारी कौन है? ईश्वरेषु तदधीनेषु बालिशेषु निशंसु च प्रेममयि कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः।
जिससे जैसे व्यवहार करना वैसे व्यवहार। ये कौन है? मध्यम। जिससे जैसे व्यवहार करना वैसे। वो क्या है? उसमें 4 होते हैं। भगवान को प्रेम करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? मध्यम अधिकारी। भगवान को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। भक्तों के साथ मैत्री मित्रता करते हैं। जो इनोसेंट है, जो मासूम है, नौसिखिया है, उनको क्या करते हैं? दया दिखाते हैं। और जो द्वेष करने वाले हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, दूर रहते हैं। ये कौन है? ऐसा करने वाले कौन है? मध्यम अधिकारी। और उसके भी ऊपर सबसे हाईएस्ट कौन है? उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी क्या करते हैं? वो दूसरों को बड़ा भक्त मानते हैं और खुद को ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, भी भक्ति है से। तो सबसे छोटा सा। हाँ, वो उत्तम अधिकारी वो होते हैं जो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। यानी जो उत्तम भागवत या उत्तम वैष्णव उनको कहते हैं जो सभी जीवों के अंदर परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा भगवान के अंदर सभी जीवों को देखते हैं। और ये शरीर को तो देखते ही नहीं है, तो सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं और आत्मा को भगवान के अंश के रूप में, शुद्ध आत्मा के रूप में देखते हैं। आप क्या कर रहे हो वो सब देखते ही नहीं, ये तो बाहरी चीज है। वो सबसे अंदर की चीज को देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि तो शुद्ध आत्मा है लेकिन अभी ढका हुआ, और वो जो ढका हुआ है, कवरिंग है, उसको देखते ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए सब शुद्ध वैष्णव है, आप भी शुद्ध वैष्णव, सब शुद्ध वैष्णव। पर अपने आप को क्या समझते हैं? मैं तो भक्ति बन ही नहीं पाया, मैं तो सबसे तुच्छ, सबसे अधम आदमी। हाँ, मैं भक्त नहीं हूं, बाकी सब भक्त हैं, ऐसा उनकी विजन है। ये कौन है? उत्तम अधिकारी। हाँ, तो हमको क्या बनना है? कौन कौन कहते हैं कि मध्यम बनना है? कौन कौन कहते हैं कि उत्तम बनना है? क्योंकि उत्तम हम नहीं बन सकते, हमको क्या बनना है? मध्यम बनना है। और मध्यम बनने के बाद आपका जब भक्ति में बहुत उन्नति हो जाता है, तब भगवान की कृपा से उत्तम बनना है। उत्तम बनने के लिए अपने प्रयास से नहीं होता है। अपने को क्या बनना चाहिए? शास्त्र आचार्य के अनुसार हमको मध्यम बनना है, जिससे जैसे व्यवहार करना वैसे व्यवहार। और ऐसा करते करते जब आपकी भक्ति में बहुत प्रगति हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका विजन ऐसा हो जाता है, उत्तम अधिकारी। तो अब उत्तमाधिकारी, लेकिन उत्तमाधिकारी में एक चीज है कि उत्तमाधिकारी प्रचार नहीं कर सकते। वो सोच रहा है कि सब भक्त रहे तो प्रचार कैसे करें? तो इसलिए प्रचार करने के लिए उत्तम अधिकारी को भी कहाँ आना पड़ता है? मध्यम अधिकारी के लेवल पर आना पड़ता है। क्योंकि मध्यम अधिकारी देखता है ना, इसके अंदर भक्ति नहीं है, इसको भक्ति देना है। तो मध्यम अधिकारी ही होता है प्रचारक, उत्तम अधिकारी प्रचारक नहीं होता है। उत्तम अधिकारी सिर्फ भजन करता है और कुछ नहीं करता। तो अपने को क्या प्रभुपाद जी ने क्या शिक्षा दिया? मध्यम अधिकारी को। तो ये हो गया 3 लेवल भक्तों का। और वही 3 लेवल एक और दृष्टि से भी देखा जा सकता है, हरि नाम के आधार पर। कनिष्ठ अधिकारी वो है जो भगवान का नाम लेता है कभी कभी। कृष्णेति यस्य कीर्तनं मनसाद्रियेत, उपदेशामृत में बताया कि वो कभी कभी कृष्ण का नाम लेता है। उसको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, मन में सम्मान करना चाहिए। जो कभी कभी भगवान का नाम लेता है, हमेशा नहीं लेता है, कभी कभी, उसको मन में सम्मान। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। जो दीक्षित है और नियमित रूप से 16 माला का जप कर, उनको क्या करना चाहिए?
प्रणाम करना चाहिए। पंचांग प्रणाम कैसे करना चाहिए, कौन बताएगा? बताओ। हाँ, ऐसा प्रणाम करना चाहिए। किसको? जो दीक्षित है और 16 माला करते हैं, ठीक है। और शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदा शून्य हृदय ईप्सित संकल्प्या, यानी जो उत्तम अधिकारी, ये भी एक कनिष्ठ मध्यम उत्तम जो है कई प्रकार से देखा जाता है। एक तो मैंने पहले बताया, जो सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भक्तों को सम्मान करने नहीं जाते, कनिष्ठ है। जो जिसको जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसे करते, मध्यम है। जो सबको भक्त देखता है, अपने आप को अभक्त समझता है, वो उत्तम है। ये एक कैटेगरी है। और एक और कैटेगराइजेशन है, जो कभी कभी भगवान का नाम लेता है, वो कनिष्ठ है। जो नियमित रूप से रोज 16 माला जप करता है और दीक्षित है, वो मध्यम है। और जिसको देख के दूसरे लोग नाम लेने लग जाते हैं, वो उत्तम है। यानी उनको देखने मात्र से लोगों के मुंह से हरिनाम निकलता है। प्रभुपाद जी जैसे, चैतन्य महाप्रभु जहां भी जाते थे, सब अपने आप से हरिनाम, पता नहीं कैसे भगवान का नाम निकलने लगता है। प्रभुपाद जी को देख के अपने आप लोग हरे कृष्णा, खुद को पता ही नहीं चलता है लेकिन नाम आने लग जाता है। भजन विज्ञम, भजन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, अन्य निंदा, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना पूरी तरह से उससे मुक्त है। हाँ, उनकी सेवा करो। जो कभी कभी हरिनाम लेते हैं उनको क्या करो, मन में समझो। और जो दीक्षा लिया हुआ 16 माला नियमित रूप से करो, उनको कैसे? ऐसा प्रणाम करो। जो 16 माला जब करते हैं उनको सबको ऐसा प्रणाम कर सकते, ठीक है। जो 16 माला भी नहीं करते हैं तो भी कम से कम जो रेगुलर करते हैं, 8 माला या 10 माला 4 माला, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रणाम कर सकते। फिर करो। तो ऐसा कर सकते। तो बोलते पंचांग प्रणाम होता है। हाँ, पंचांग प्रणाम। बोलिए दंडवत करते हो तो अष्टांग। हाँ, अष्टांग। जो नियमित रूप से भजन में लगा हुआ है, ऐसा नहीं कभी कभार भक्ति करता है, बल्कि नियमित रूप से रेगुलरली करता है। हाँ, विशेष करके जो दीक्षित है वो 16 माला, उनको ऐसा बना प्रणदिविश्चय। और जो भजन में एक्सपर्ट है, ईर्ष्या से मुक्त हैं और अनन्य भजन में हमेशा लगे हुए हैं, जिनको देखकर दूसरे लोग हरिनाम लेने लगते हैं, उनको क्या करो? नहीं, इससे भी ज्यादा कुछ करना है। उनकी सेवा करो, उनका संग प्राप्त करो। उनकी सेवा करो, संग प्राप्त करो। राइट? उत्तम वैष्णव की सेवा करना चाहिए। पर अपन कैसे नापेंगे कि ये मध्यम है, उत्तम है कि नहीं? जनरली जो बहुत ज्यादा हमेशा 24 घंटे प्रचार में लगे हुए रहते हैं, हाँ, और कभी वैष्णव की निंदा नहीं करते, उनको क्या मानना चाहिए? इस दृष्टि से, वो वाला पहले वाला दृष्टि से नहीं। पहले वाला दृष्टि से तो उत्तम प्रचार कर ही नहीं सकता, वो एक अलग चीज। इस दृष्टि से जो उत्तम है वो निरंतर प्रचार में लगे हुए हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते, भजन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और सबके गुरु होते हैं, तो उनकी क्या करना चाहिए? जैसे महामान प्रभु जी, और जो इस्कॉन में गुरुज हैं, ये क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। उनका संग के लिए, हाँ, थोड़ी देर के लिए भी मिले तो अपने को जाना चाहिए, संग देना चाहिए, सेवा करने का मौका ढूंढना चाहिए उनका। तो ये हो गया। भजन का मतलब भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। ऐसा भजन का मतलब ये नहीं करताल बैठ के हमेशा हरे कृष्णा हरे 24 घंटे। भजन का मतलब भगवान का भक्ति। वो भक्ति जो है कई प्रकार का हो सकता है।
प्रचार कार्य में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 24 घंटे कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में ही लगे रहो। दूसरों की निंदा करते, ईर्ष्या नहीं रखते हैं। और जो भजन में एक्सपर्ट है, भजन विज्ञम अनन्य भक्त हैं और इंद्र सुंदर, उनका संग लेना, उनकी सेवा। ठीक है, यह हो गया 3 लेवल्स ऑफ डिवोटीज। और जो सीनियर भक्त हैं उनको सम्मान करना हमको सीखना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा सीनियर कौन होते हैं? जो हमारे गुरु हैं और उनके गुरु भाई, वो सीनियर है। जैसे महामान प्रभु जी, उनके जो गुरु भाई प्रभुपाद जी के जो डायरेक्ट शिष्य हैं, वो सब कौन है? वो सबसे ज्यादा सम्मान योग्य है। क्योंकि हमारे लेवल से, जैसे हमारे पिता के लेवल के, है कि नहीं? जो आपके पिताजी के जो उनके समकक्ष हैं या समकालीन हैं, उनको भी कैसे सम्मान करेंगे? पिताजी से सम्मान करें वैसे। ओके, और अब ये हो गया। टाइम क्या हुआ? 8 एक और बता देता हूं, भगवान की सेवा। जैसे मैंने बताया, वैष्णव सदाचार का मूल सिद्धांत क्या है? सम्मान है। और सम्मान वो चीज है जो दिया जाता है, जो मांगा नहीं जाता है। डिमांड नहीं किया जाता है कि हमें सम्मान करो, वो दिया जाता है। दूसरों को देने वाली चीज है, दूसरों से मांगने वाली चीज नहीं। तो वो सम्मान सिर्फ ये नहीं कि भक्तों को करेंगे, बल्कि भगवान से संबंधित हर चीज को। हम बोलते हैं जपमाला को ऐसे नीचे मत रखो, क्यों? सम्मान। कोई पुस्तक गीता वगैरह नीचे नहीं रखना। और इनफैक्ट इसको यहाँ पे भी नहीं रखना जहां मैं बैठा हूं, इस आसन पे भी नहीं रखना, क्योंकि वहां में मेरा पैर लगते हैं। ठीक है ना? हम जहां बैठते हैं, यहाँ जहां पैर लगते हैं, वहां इसको कैसे, जब ये अगर गले में टंगा हुआ है और प्रणाम करते हैं प्रभुपाद जी को, तो ऐसा प्रणाम करेंगे तो क्या होगा? तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसा लेकर प्रणाम करना। ठीक है। और उसी प्रकार से बुक्स हो या भगवान के संबंधित, भगवान की सेवा में जो लगने वाले कोई भी चीज को नीचे टच नहीं करना। भगवान की आरती का सामग्री, बहुत प्रभुपाद जी बोलते हैं किचन के बर्तन और आरती का सामग्री इतना साफ होना चाहिए, आईने जैसे चमकना चाहिए, आईने जैसे चमकना चाहिए। और कोई भी, हमने देखा होगा तांबा जब साफ किया जाता है एकदम अच्छा से, तो कैसे चमकता है? सोने जैसे चमकता है, वो हमने देखा होगा। लेकिन कुछ मंदिरों में जब देखते हैं तो उस कलर का तांबा आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। इसलिए नहीं कि वो कोई स्पेशल टाइप का तांबा है, बल्कि उसको इतना अच्छा से साफ किया जाता है, दिन में 3-4 बार। ऐसे चमकता है भगवान के सारे बर्तन, भगवान का किचन, भगवान का ऐसे चमकना चाहिए। और उनको नीचे रखना चाहिए। और क्लीनलीनेस के बहुत सारे रूल्स होते हैं। असल में जो झूठे थाली है जिसमें अपन खाते हैं, वो थाली किचन में नहीं ले जा सकते। किचन में भोग बनता है, और भोग के लिए जो बर्तन होते हैं और जिस बर्तनों में हम खाते हैं, यानी थाली वगैरह, ये दोनों कभी भी टच नहीं होना चाहिए। भले धुलने के बाद भी, आपने बोला तो धुला हुआ है, साफ है, फिर भी थाली को किचन में नहीं ले जा सकते। या बर्तनों से, जिस बर्तन में पकता है उससे टच नहीं कर सकते। चम्मच से भी, क्योंकि उसी चम्मच से आप पकाते हैं और वो चम्मच आप थाली से टच नहीं कर सकते, भले वो थाली धुला हुआ क्यों ना। हाँ, और झूठे हाथ से आपने प्रसाद थोड़ा सा चखा
और वो हाथ से किचन में घुसने का घुस ही नहीं सकते, और उसको अलग से धो के फिर जब अब स्वच्छ हो तो फिर अंदर जा सकते। एक्चुअली नहाए बिना किचन में घुसना नहीं चाहिए, नहा के किचन में घुसना चाहिए। किचन भी एक्चुअली मंदिर जैसे ही है, ये भगवान का भोग बनता है। झूठे थाली धोने का जगह अलग है और भोग वाले बर्तन धोने का जगह अलग है। भोग वाले बर्तन जहां धोया जाता है वहां हाथ भी साफ नहीं कर सकता है। मतलब झूठा हाथ की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे नॉर्मल हाथ साफ करने के लिए वो भी नहीं कर सकता, उसमें भी गंदगी रहती है ना। तो ये सब स्टैंडर्ड्स हैं। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं, जब भी भोग बनता है, बनने के बाद पहले क्या करते हैं, भगवान का थाली धो के उसके अंदर भोग रख के तुलसी माला में रख के भगवान को भोग लगाते हैं। और जब तक वो भोग निकाल के वापस मिक्स करके, और मिक्स करने के बाद भगवान की थाली धोने के बाद पोंछ के रख नहीं लेते, तब तक आप प्रसाद ऐसा नहीं कि भोग का थाली भगवान के सामने रख दिया, अब हो गया ले लो प्रसाद सब लोग, या थाली निकाल दिया और मिक्स कर दिया, तो तब भी नहीं रख सकते, उसको धोना है। तो जब तक वो धोए, और धोने के बाद पोंछा, मतलब कपड़े से पोंछ के फिर रख दिए, उसके बाद ये एक्चुअली स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ये है। पर मैं एडमिट करता हूं, या अपने नेस्ट में भी ऐसा नहीं होता है। हम मतलब भोग लगा देते हैं, निकाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं, उसके बाद खा लेते हैं, लेकिन वो थाली धोया हुआ कि नहीं, और धोया हुआ तो धो के छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। भगवान का थाली धोने के बाद क्या करना है, पोंछ के रखना है, अगर उस पर दाग लग जाते हैं। ये सब चीजें हैं। तो कुछ टेम्पल्स में आप जाएंगे तो क्या इमैक्युलेट, कितना क्लीन। प्रभुपाद क्या बोलते थे, इस्कॉन टेम्पल शुड बी रिवोल्यूशनरीली क्लीन। रिवोल्यूशनरीली क्लीन मतलब साफ करने के क्रांतिकारी तरीके से साफ होना चाहिए, कि किसी ने ऐसे स्वच्छता, ऐसे सफाई कभी देखा नहीं हो। ऐसा होना चाहिए। हम तो क्रांतिकारी तरीके से गंदे हैं। इतना गंदा तो कोई मंदिर देखा नहीं अपन। तो ऐसा है, तो मतलब ये सब स्टैंडर्ड्स बता रहा हूं। हाँ। और एक्चुअली टेम्पल्स में तो क्या है, जो ब्राह्मण दीक्षा लिए हुए, ब्राह्मण दीक्षा इस्कॉन में मिलता है। कब मिलता है, पहले दीक्षा कब मिलता है, 16 राउंड्स कितने समय तक, एक साथ। हाँ। उसके बाद क्या मिलता है, हरिनाम दीक्षा। और हरिनाम दीक्षा लेने के बाद कम से कम 1-2 साल के बाद फिर आप भक्ति शास्त्री कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, बहुत बड़ी कोर्स है। और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, हाँ, तब अगर गुरु चाहें तो आपको क्या दे सकते हैं, ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा में क्या देते हैं, गायत्री मंत्र देते हैं। उसमें कई गायत्री मंत्र होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता है, कई प्रकार के गायत्री मंत्र होते हैं। किसी को दोनों साथ में भी देते हैं ना, तो अच्छे बात रहते नहीं, बहुत रेयरली होता है, बहुत ही रेयरली होता है। एक्चुअली आजकल नहीं होता है। प्रभुपाद जी के टाइम पे, प्रभुपाद जी के टाइम पे भी बहुत रेयर था, और आजकल तो होता ही नहीं है। तो हाँ, प्रभुपाद जी का टाइम था ना, इसलिए होता है। गायत्री मंत्र मिलता है, और गायत्री मंत्र में कुछ और मंत्र मिलते हैं, बीज मंत्र, जो डेटी वर्शिप में काम आते हैं, तो भगवान के विग्रह की पूजा में काम आते हैं। और देखिए, विग्रह की पूजा की स्टैंडर्ड मंदिर का अलग है और घर का अलग है। मंदिर में 6 बार आरती होना चाहिए कम से कम, 2 बार कपड़े बदलना चाहिए, और 1 बार अभिषेक होना चाहिए पूरा षोडशोपचार पूजा के साथ। क्या सुबह शाम, क्या सुबह शाम
सुबह भगवान का जो ड्रेसिंग है वो चेंज होता है हाँ, ड्रेस 2 बार चेंज होता है। और शाम में नाइट रात का कपड़े अलग है, ऐसे फुल सूट पहन के कोई सोता है क्या? नहीं, रात के लाइट कपड़े पहन के सोते हैं। तो इसलिए भगवान को भी वो राजवेश निकाल के लाइट ड्रेस पहनाते हैं, जिसका दर्शन मंगल आरती में होती है। और मंगल आरती के बाद फिर उनका अभिषेक वगैरह सब करके फिर अच्छे से डेकोरेट करके फिर दर्शन आती है। सो ये मंदिर का स्टैंडर्ड है। और मंदिरों में भोग लगाने का भी स्टैंडर्ड अलग है। बहुत सारे एक्चुअली भोग लगाने का सिंपल तरीका है और एक स्टैंडर्ड तरीका है। सिंपल तरीका है उनके लिए जिनका ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ। आप क्या कैसे भोग लगाते हैं? 3 मंत्र बोलते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी कृष्ण नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणी श्रीकृष्ण पार्षद, इसको 3 बार। फिर नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषाय नमः, इसको 3 बार। फिर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः, इसको 3 बार बस। और थाली 5-7 मिनट छोड़ दो भगवान के सामने, तुलसी वगैरह रख के। ये हो गया सिंपल भोग। और जो स्टैंडर्ड भोग तरीका है वो ब्राह्मण दीक्षा के बाद आता है। फिर उनको अर्घ्य पाद्य, पहले उनको आसन देना, फिर पहले आसन लगाने से पहले वहां पोछा लगाना। वहां पोछा लगाने एक्चुअली अगर आप इवन 1 नंबर गए हो बाथरूम तो वो कपड़े से आप भोग नहीं लगा सकते। नहीं, नहा के आके फिर फ्रेश कपड़े पहनना। और वो कपड़े पहन के आप इवन बाथरूम भी गए हो या प्रसाद भी खाए हो तो वो कपड़े से आप भोग नहीं लगा सकते। तो नहा के आओ, फ्रेश कपड़े पहनो, 12 जगह तिलक लगाओ, कोई चीज मत छुओ, फिर अंदर जाओ, आचमन करो, द्वादश आचमन। फिर उसके बाद जहां भोग लगाने वहां पोछा लगाओ। और पोछा लगाने के बाद वहां टेबल रखो और टेबल के पास आसन रखो, भगवान का स्पेशल आसन। और फिर आचमन कर, फिर वहां पर भगवान को मंत्र से उस आसन में बिठाओ। फिर जो टेबल है, टेबल को अलग कपड़े से पोछा लगाओ। जो कपड़े से नीचे पोछा लगेगा उस कपड़े से टेबल पोछाने लगता है, उसके लिए अलग कपड़ा उससे पोछा लगाओ। उसके ऊपर थाली रखो, फिर उसको मंत्र से शुद्ध करो, मुद्रा डालो। फिर उसके बाद गुरुदेव को पहले इनवाइट करो, गुरुदेव का हाथ धुलाओ, पैर धुलाओ, और उनको आचमनीय दो। फिर उसके बाद गुरुदेव के हाथ में ये भोग समर्पित करो कि आप भगवान को भोग लगाइए। फिर उसके बाद आप राधा कृष्ण या जो भी विग्रह हैं उनको स्वागतम सुस्वागतम उनको आसन बिठाओ। फिर उनको हाथ धुलाओ, पैर धुलाओ। फिर उनको बोलो इदम नैवेद्यम बीज मंत्र वगैरह बोल के उनको ऑफर करो। फिर ऐसा करते हुए फिर वो 3 मंत्र जो शॉर्टकट वाले 3 मंत्र हैं वो बोलो आंख बंद करके। फिर भोग को देखे बिना वहां से निकल जाओ, पर्दा बंद करो, बाहर जाके गायत्री मंत्र को जप करो 10-15 मिनट। फिर 15 मिनट के बाद थोड़ा धीरे धीरे घंटे बजा के अंदर जाओ। फिर वहां बैठो, भगवान के हाथ धुलाओ, पैर धुलाओ और वस्त्र दो साफ करने के लिए। उनको फिर वापस अपने स्थान पर बिठाओ। उसके बाद वो महाप्रसाद जो है गुरुदेव को खिलाओ। फिर वो उनको खिलाने के बाद उनका हाथ पैर धुलाओ, उनको वस्त्र दो शौच करने के लिए। फिर उसके बाद वो महाप्रसाद बाकी सारे वैष्णवों को खिलाओ। फिर उनको खिलाने के बाद उनको हाथ धोने के लिए पानी दो। फिर उसके बाद पोंछने के लिए वस्त्र दो। फिर नमस्कार करो। फिर वहां से थाली उठाओ, बाहर रखो। फिर वो टेबल साफ करो और फोल्ड करके वहां रखो। और वो आसन उठाओ। आसन के ऊपर जो 2 फूल रखे हुए चाहे वो भी 2 फूल रखना चाहिए। और 2 फूल उठा के फिर भगवान के चरण में रखो। फिर उस आसन को फोल्ड करो, फिर ले जाओ। फिर वो नीचे पूरा पोछा लगाओ, बाहर जाके दंडवत प्रणाम करो। यह है भोग लगाने का तरीका। ऐसा कहीं होता है? हमने किया था कितने साल। अच्छा होता है ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता ऐसे ही होता है। सारे टेम्पल में पूरा दिन तो इसी में चला जाता होगा ना, नहाओ धो भोग लगाओ खिलाओ। पर ये सारे प्रोसेस आपको 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करना है। लगाना निकालना सब मिला के फटाफट धड़ाधड़ होता है सब। हाँ डेली प्रैक्टिस प्रभु जी तब नहीं, इसको प्रैक्टिस से बहुत जल्दी हो जाता है। पोछा लगाने में इतना टाइम थोड़ी लगती, इतनी एरिया में पोछा लगेंगे। कपड़ा लिया,
दो बूंद पानी डाला, इसे से कर दिया, फिर उसके बाद वो रख दिया, फिर इसके ऊपर बूंद डाला, इसे करिए, फिर उसके बाद यहाँ आसन रखा, फिर उसके ऊपर फूल रखा। बहुत फास्ट प्रोसेस, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। वो जो मंगला आरती जब होती है तब उसमें भी ऐसे ही होता है। मंगला आरती से पहले भगवान को जगाना, सबसे पहले भगवान को जगाने से पहले बताऊं तो सबसे पहले आप पिछले रात को अपने कपड़े जो अगले दिन पहनेंगे उसको धो के सुखाओ ऐसी जगह पर जहां कोई छुएगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह उठ के फिर नहा धो के आने के बाद कोई दूसरी चीज ना छूकर फिर वो कपड़े पहन के तिलक 12 जगह पर लगा के 24 मंत्र से आचमन करके, और वो आचमन करके पैर वहां नहीं लगाना जहां कोई सोए हो या कुछ खाए हो। हाँ, ऐसा करके फिर वहां जाओ मंदिर में, वहां पैर धो और कुछ फूल हाथ में लेकर उस फूलों को शुद्ध करो आचमन पात्र से। उस फूलों को शुद्ध करके सबसे पहले जो द्वारपाल हैं उनको फूल समर्पित करो। उनको फूल समर्पित करके एक मंत्र से उनको परमिशन मांगो अंदर जाने के लिए। फिर धीरे धीरे पतली सी घंटी बजाते हुए अंदर जाओ और अंदर जाके सबसे पहले गुरुदेव को जगाओ। हाँ, घंटी बजाते हुए गुरुदेव, वो एक मंत्र है उसको, गुरुदेव को जगाने के लिए। गुरुदेव को जगाने के बाद फिर गुरुदेव को फूल समर्पित करो उनके चरणों में। फिर गुरुदेव को जगाने के बाद फिर प्रभुपाद जी को जगाओ। प्रभुपाद जी को जगाने के बाद उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जूनियर से सीनियर भी जाता है, फिर 6 गोस्वामी, फिर पंचतत्व, फिर नरसिंह, सबको जगाओ। आखिरी में राधा कृष्ण को जगाओ। उनमें से पहले राधा ने जगाओ, बाद में लास्ट में कृष्ण को जगाओ। सबसे लास्ट में उठते हैं उनको जगाओ। टाइमिंग क्या होती है एग्जैक्ट जब वो एंटर करते हैं द्वारपाल से? लगभग आधा घंटे से 40 मिनट पहले मंगल आरती के। तो फिर 4 बजे टाइम क्या है? 4 बजे या 4 बजने से 10 मिनट पहले। ये पुजारी जी सब करते हैं जो मंदिर में? वो उनसे पूछे, मुझे नहीं पता। तो वे क्या बोलते हैं, दरवाजा बंद करो बेटा। तो आप लोगों ने किया था? हाँ, तो जब करते हैं तो करना पड़ता है। तो गुरुदेव अलग ही जो आपके दीक्षा गुरु होंगे, हाँ, हरे कृष्ण, जो भी आपके दीक्षा गुरु होंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, फिर इन सबको जगाया। इन सबको जगाने के बाद भगवान को जहां सुलाया उस बिस्तर को निकाल के पीछे रखना। फिर भगवान का सबके चरणों में फूल तुलसी वगैरह समर्पित करके उसके बाद सबसे पहले उनको दांत धोने के लिए दातुन देना। तो दातुन देने के बाद फिर उसके बाद उनको भोग समर्पित करना। फिर वो पोछा वोछा लगाएगा, पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया। पहले मंगल भोग उसको बोलते हैं, जो पहले सबसे पहले उठते ही भगवान स्वीट खाते हैं। तो वो जो भी स्वीट्स हैं, दूध वाले स्वीट्स, फ्राई वाले स्वीट नहीं चलेंगे, जैसे गुलाब जामुन नहीं चलेगा, लेकिन रसगुल्ला चलेगा। क्योंकि फ्राई वाले नहीं चलता है, लेकिन सिर्फ दूध ही दूध वाले वो भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के बाद फिर वो भोग निकाल के भगवान के बांसुरी रख के, अच्छा, भोग लगाने से पहले भगवान का बांसुरी निकालना पड़ता है। हाँ, और मुकुट वगैरह निकाल के साइड में रखना पड़ता है। फिर भोग लगाने के बाद वापस मुकुट और बांसुरी लगाना पड़ता है। इसलिए कभी कभी आप दर्शनार्थी में देखते हैं भगवान का बांसुरी नहीं होता। क्यों? उससे पहले पुजारी ने भोग लगाया और वापस बांसुरी लगाना तो ऐसा मतलब, तो ये सब सिस्टम है उसके अंदर। फिर भोग लगाने के बाद फिर तब आरती करते हैं। तो ये सारे मंदिरों में फॉलो करना चाहिए ना? करते भी करते हैं। घर में ये सब नहीं। अगर किसी को बहुत ज्यादा भक्ति है, करना चाहते तो करो, कौन मना कर रहा है। तो इधर के लिए क्या है प्रोसेस? मिनिमम तो बताया मैंने, 3 मिनिमम तो 3 बार मंत्र बोल के भोग लगा। सब जगह होता है, कोई जगह नहीं कर पाते, बट मोस्टली सब जगह होता है।
और ये तो मंगलारती से पहले ये प्रोसेस तो छोटा, असली प्रोसेस कब होता है? मंगलारती के बाद। मंगलारती के बाद जब दर्शन बंद हो जाता है ना, तब मेन काम पूरे दिन का वहां पर रहता है। तब भगवान के सारे कपड़े उतारना, फिर 16 उपचार का अभिषेक करना उसका, और वो अभिषेक पूजा वो सब करके फिर उनको फिर वस्त्रालंकार, डेकोरेशन, श्रृंगार। आपने देखा होगा इस्कॉन टेम्पल्स में कैसे श्रृंगार होता है, तो कितना टाइम लगता होगा सिर्फ भगवान का आंखें ऐसे डेकोरेट करने के लिए, आई मेकअप हो, ये एक एक चीज में कितना टाइम लगता है। बहुत सारे पुजारी लगते हैं, एक पुजारी सिर्फ आई का वो करता है, एक पुजारी सिर्फ पगड़ी बनाता है, पगड़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है। पगड़ी भगवान के ऊपर नहीं बनाते हैं, वो अलग से बनाते हैं, फिर ले जाकर भगवान को पहनाते हैं। मुद्रा भी अलग अलग है। हाँ, तो ये सब डिटेल्स। हाँ, अब मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ भगवान की आरती कैसे करना है। सबसे पहले आचमन करेंगे। क्या करेंगे? ओम केशवाय नमः। सबसे पहले हाथ धोना, ओम केशवाय नमः। हाथ धोने से पहले ये छोटी उंगली से वो पानी को टच करके, मतलब पिछले रात की पानी है तो उसको फेंकना, फिर उसको धो के फिर नया पानी फ्रेश भरना, फिर ये उंगली से ऐसा रखना, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्। उसके बाद आचमन करो, ओम केशवाय नमः, हाथ धो लो। ओम नारायण नमः, फिर हाथ धो लो। ओम माधवाय नमः, फिर हाथ धो लो। फिर ओम गोविंदाय नमः, राइट हैंड धो लो। ओम विष्णुवे नमः, लेफ्ट हैंड धो लो। नीचे वाले तो हरिनाम का आनंद ले रहे हैं, और हम तो डेटी वर्शिप तो आचमन कर लिया। आचमन करने के बाद जो आरती का थाली है उसको शुद्ध करना, ऐसे ऐसे जल देके ऐसे चारों में से ऐसा करना, ओम अस्त्राय फट। हाँ, फिर उसके बाद मुद्राएं देते हैं सब। तो मुद्राएं देके फिर उसके बाद सबसे पहले क्या, अपने जो घंटी है घंटी को साफ कर, घंटी को साफ किए 3 बूंद डाल के। उसके बाद धूप जलाए, धूप जला के फिर उस धूप के ऊपर भी 1 बूंद पानी डाले। फिर वो धूप को दाहिने हाथ से, इसको दाहिने हाथ से धूप को 7 बार घुमाना। क्या? सबसे पहले किसको? सबसे पहले किसको ऑफर करें? कृष्ण को। पहले गुरु को दिखाना। कोई भी आइटम ऑफर करने से पहले किसको दिखाना? गुरु को। आपका दीक्षा नहीं हुआ तो प्रभुपाद को, ठीक है? तो प्रभुपाद को दिखा के तो 7 बार किसको? कृष्ण को। और कृष्ण को 7 बार दिखाने के बाद राधा रानी को नेक्स्ट 7 बार। कृष्ण पहले, उसके बाद राधा रानी, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद नित्यानंद प्रभु, उनके बाद पंचतत्व का फोटो, उनके बाद तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, हाँ तुलसी महारानी के बाद 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी के बाद गुरु परंपरा, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में वो कौन है? प्रभुपाद। उसके बगल में भक्ति सिद्धांत, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, मतलब इसलिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहां से यहां तक, इस तरफ से। पहले गौर किशोर दादा, फिर उसके बाद भक्ति विनोद, फिर उसके बाद गौर किशोर, उसके बाद भक्ति सिद्धांत, उसके बाद प्रभुपाद, उसके बाद अपने दीक्षित, उनको दिखा के फिर उसके बाद सभी वैष्णव, संत पद वैष्णव। 3 बार ऐसा कुछ नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है? धूप को कितना बार? 7 बार। पहले कृष्ण, फिर 7 बार राधा रानी, ऐसा। फिर आरती, उसके बाद धूप दिखा दिए, उसके बाद क्या करना? हाथ धोना। हाँ, वो जो आचमन पात्र से 1 बूंद ऐसा निकाल के अपने हाथ धोना, क्योंकि एक भी कोई भी ऑफरिंग, कोई भी एक आइटम भगवान को ऑफर करते हैं ना, तो प्रसाद बन गया, और उस हाथ से बाकी जो होंगे तो ये भी प्रसाद बन जाएगा, फिर भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को एक आइटम ऑफर करिए तो ये प्रसाद वाला हाथ हो गया, इसको धोएंगे तो फिर अब वापस दूसरा आइटम आप ऑफर कर सकते हैं। और दूसरा आइटम ऑफर करने से पहले उसको भी शुद्ध करना पड़ता है। तो मतलब एक आइटम ऑफर करने के बाद अपने हाथ पहले धोना, नेक्स्ट आइटम धोना, उसके बाद उसको जला के पहले गुरु को दिखाना, फिर कृष्ण को जो दीप है चरणों में 4 बार, छाती में 2 बार, चेहरे में 3 बार, और पूरे में 7 बार। याद रखिए 4 2 3 7। क्या? 4 2 3 7 पूरे में। पहले कृष्ण होगा,
कृष्ण के बाद राधा रानी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद। अगर जगन्नाथ हो तो कृष्ण पहले, राधा रानी उसके बाद राधा रानी के बाद जगन्नाथ, उसके बाद बलदेव, उसके बाद सुभद्रा, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद नित्यानंद प्रभु, उसके बाद पंचतत्व, उसके बाद तुलसी महारानी, उसके बाद श्री गोस्वामी, उसके बाद गुरु परंपरा, राइट टू लेफ्ट, फिर गुरु और सभी वैष्णव साथ साथ था सब हैं। बाकी लोग भी साथ साथ था नहीं, ऐसा कोई काउंट नहीं है। जो मेन डेटी है, सुनिए, जो मेन डेटी है उन्हीं को ये काउंट है। मेन डेटी का जब खत्म हो जाता है उसके बाद अब एक बार दिखाओ, 2 बार दिखाओ, 3 बार दिखाओ, डजंट मैटर। जो मेन डेटी है, जिनका विग्रह है, यानी कृष्ण, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसके होने के बाद फिर कोई काउंट नहीं है। आप पंचतत्व को 2 बार दिखाओ, 1, 2, 3 बार दिखाओ, फिर तुलसी महारानी को 2-3 बार दिखाओ, ऐसा हर एक का 7-7 बार करोगे तो फिर 1 घंटा लग जाएगा आरती का। तो ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? अर्घ्य, जो छोटा वाला शंख होता है जिसमें पानी रहता है, अर्घ्य बोलते हैं। उसको साफ करो, पहले हाथ साफ करो, उसके बाद अर्घ्य को साफ करो, उसके बाद अर्घ्य को गुरुदेव को दिखाओ, फिर कृष्ण को चेहरे में 3 बार, पूरे में 7 बार। क्या 3 7? बस 3 7। पहले 4 2 और 3 वो आरती के लिए, वो दीप वाले के लिए 4 2 3 7, और ये अर्घ्य के लिए 3 7 बस। बाकी सारे आइटम्स 7 बार। ठीक है। तो अर्घ्य में भी वही ऑर्डर, पहले कृष्ण, फिर राधा रानी, फिर उसके बाद जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, अगर हो तो, नहीं हो तो फिर उसको चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद। उसके बाद अर्घ्य के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? रुमाल। रुमाल का क्या है? पहले हाथ साफ करो, फिर रुमाल साफ करो। साफ करना हो मतलब 1 बूंद पानी डालो। उसके बाद गुरु को दिखाओ, फिर कृष्ण को 7 बार, राधा रानी को 7 बार, बाकी सब। उसके बाद वस्त्र के बाद फूल। अच्छा, इसमें थोड़ा फूल में क्या करते हैं? साफ करे, गुरुदेव को दिखाए, कृष्ण को 7 बार दिखाए, राधा रानी को 7 बार दिखाए। उसके बाद रुक के उसमें से 1 फूल कृष्ण के चरण में, 1 फूल राधा रानी के बाद चरण में। उसके बाद फिर उसको घुमाओ चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद, फिर रुक के उनके चरण में 1-1, फिर उसके बाद पंचतत्व, फिर तुलसी महारानी, फिर रुक के 1-1 फूल दो। उसके बाद गुरु अच्छे गोस्वामी, गुरु परंपरा, 1-1 फूल दो, रुक के 1-1 फूल दो। उसके बाद फिर सभी वैष्णवों को ऐसे घुमाओ, बचे हुए फूल वैष्णवों के लिए। उसके बाद चामर का कोई गिनती नहीं, कितने बार भी घुमाओ, लेकिन ऑर्डर वही है, पहले गुरु को दिखाया, फिर कृष्ण, राधा रानी वगैरह, ऐसे ऑर्डर में चामर दिखाना। चामर के बाद मोर पंख वाला पैंट, वो भी सेम। ये तरीका है। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा के बाद कुछ मंत्र मिलते हैं, जो मंत्र बोलना पड़ता है हर एक ऑफर, सीधा ऑफर करने से। ओके, तो ये है आरती करने। अच्छा, आरती करने से पहले शंख बजाना 3 बार। कितने बार? 3 बार। और आरती करने के बाद भी 3 बार, और 3 बार शंख बजाने के बाद आखिरी में क्या करना? नमस्कार। और हाथ धो के, घंटी भी धो के, घंटी फिर बीच में नहीं धुलता, घंटी तो पकड़े रहते हैं पूरे में, और बजाते बजाते वो करते हैं। और आरती ऐसा मत करो 7 बार, पूरा ऐसा घुमा। ठीक है। जैसे चेहरे पे कब है तब छोटी बहन, हाँ, जो चेहरे पे कब है या चरणों में कब है तब तो छोटी आरती घुमाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि वो कितना दूर है आपसे। ठीक है, और कोई सवाल? तो बैठ के ही करना है? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट ये पूछेंगे नहाना जरूरी है? तो फिर खड़े लेके करना। अच्छा, उसका है ऐसे पीछे झुकना पड़ेगा मतलब घर पे ना, घर पे। और हाइट यहाँ है तो खड़े होकर कैसे करेंगे? बात सही है।
वो तो देखना पड़ेगा विग्रह कहाँ कितने पड़ेगा। इसलिए भगवान को नीचे नहीं रखते हैं, थोड़ा ऊपर ही रखते हैं। हाँ टेम्पल है बट वो थोड़ा सा हाइट पे देने को इतनी हाइट पे नहीं ऐसा है। 2-3 फीट की टेबल के ऊपर जैसे जनरली आरती खड़े होकर करते हैं, तो उस हिसाब से एडजस्ट बैठ के नहीं करते। बैठ के अगर हाइट नीचे है तो अच्छा लेट हो रहा है। हाँ प्रसाद ले लें। जय जय हाँ प्रसाद लेते लेते संजय गुरु आ गए, पूरा कथा का आनंद ले लिया। आखिरी 10 सेकंड